तीसरा बाब। खुदा मूसा को बुलाता है। और मूसा अपनी खुसर यित्रो की, जो मिद्यान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फरजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा, और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है, और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। जाकर इस्राएली बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनको कह कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा है कि मैंने तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे भी खूब देखा है। और मैंने कहा है कि मैं तुमको मिस्र के दुख में से निकालकर कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फरजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में ले चलूंगा, जहां दूध और शहद बहता है, और वो तेरी बात मानेंगे। और तू इस्राएली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे, ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। और मैं जानता हूँ कि मिस्र का बादशाह तुमको ना यूं जाने देगा न बड़े जोर से। सो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मिस्र को उन सब अजाइब से जो मैं उसमें करूंगा मुसीबत में डाल दूंगा।
اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا، اور یوں ہوگا کہ جب تم